Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल्स। हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 10 से और लास्ट वीडियो में मैंने अपने एक्सरसाइज 3.3 को पूरा कंप्लीट किया है। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, तो एक बार वीडियो पॉज करके ज़रा फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, ठीक, ताकि आपकी रिविजन हो सके। आइए एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा है प्रूव दैट 3 sin पाई अपॉन 6 sec पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin 5 पाई अपॉन में 6 एंड cot पाई अपॉन 4। ठीक, बिल्कुल हम ऐसा क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन। चलिए LHS लेके चलते हैं अपना। अब एक एक करके इन सारी वैल्यूज की तरह सॉल्व कर लेते हैं। जैसे साइन पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मतलब क्या होता है 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 30, साइन 30 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पर हमारे पास है सेक पाई अपॉन 3, ठीक, तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं कॉस की टर्म में, कॉस पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 का मतलब क्या होता है 60, कॉस 60 कितना होता है 1 अपॉन 2, तो 1 और यहाँ पर 1 अपॉन 2, तो रिवर्स हो जाएगा, वापस 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर है साइन 5 पाई अपॉन में 6। अब पाई अपॉन 6 का मतलब कितना होता है 30, 5 इंटू 30 क्या आ जाएगा 150। तो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली कर रहा हूँ इस बार, 150 आप चाहे तो 90 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 इंटू 90 प्लस में 60, तो 1 आ रहा है, दैट मीन चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 60। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव। ठीक, साइन इसे देखते हैं हमेशा, तो कॉस 60 कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास आ रहा है कॉट पाई बाय 4, यानी 1 अपॉन में tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली, इन सारी वैल्यू को अपने LHS में रखेंगे। LHS हमारा है 3 sin पाई अपॉन 6, ठीक, यहाँ से LHS ले लेते हैं, पाई अपॉन 6 एंड sec पाई अपॉन 3, 4 sin 5 पाई अपॉन 6 एंड cot पाई अपॉन में 4। ठीक, तो ये तो मैं खैर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को नया देख रहा है, पहली बार देख रहा है, उसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इससे पहले की वीडियोस को आप जरूर देखिए। ठीक है, सारी वीडियोस में मैंने क्वाड्रेंट को बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल करके समझा रखा है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक, मैंने अब तक मैं कई बार क्वाड्रेंट बना चुका होता। चलिए, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमारी निकली है 1 अपॉन में 2 और सेक पाई बाय 3 की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड ऐसे ही साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 2 और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास है 1। जस्ट सिंपल इसे सॉल्व करना है। 2 यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ रिमेनिंग बचा 3 और सिर्फ 2 बचा है यहाँ पर। फाइनल रिजल्ट आ गया 1 विच इज इक्वल टू अवर RHS। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बट उसका रफ वर्क थोड़ा सा ज़्यादा था, जो आपको टीचर को करके दिखाना जरूरी है एग्जाम के अंदर। चलिए एग्जाम्पल 11 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 11 बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, एग्जाम्पल 11 में हमें करना है भाई साइन 15 की वैल्यू पता करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, साइन 15। तो साइन 15 हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30, और ये करते के साथ ही हमारा एक फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। साइन A माइनस बी, इसका फॉर्मूला है साइन A कॉज B माइनस कॉज A और साइन B, बिल्कुल सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 45 और कॉस 30, ठीक, 30 माइनस का कॉस 45 और साइन का 30। जस्ट वैल्यू रखनी है। साइन 45 क्या आ जाएगा 1 बाय में √2 और कॉस 30 आ जाएगा हमारे पास √3 अपॉन में 2। कॉस 45 आ जाएगा 1 बाय में √2, साइन 30 आ जाएगा 1 अपॉन में 2। ठीक, तो यहाँ आ रहा है √3 अपॉन में 2√2। ओके, एंड यहाँ आ रहा है 1 अपॉन में 2√2, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। सो 2√2 यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 था हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था। आइए एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा सारे एग्जाम्पल एक साथ ही खत्म कर दी जाए यहाँ पर। अब एग्जाम्पल नंबर जो 12 है हमारा वो है 10, 13,
पाई बाय में 12। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, रफ में वर्क कर लेते हैं। अब देखिए 13 पाई का मतलब क्या होता है 180, वी नो दैट, अपॉन में 12। तो जब हम इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 2 12, 6 18, 30 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई 5 हासिल 4 195 आ जाएगा। तो जो भी आएगा उसे हम 90 से डिवाइड करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, 180, तो यहाँ आ जाएगा 5 ठीक है 15। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 2 इंटू 90 प्लस में 15 आ रहा है हमारा, क्या निकल कर आ रहा है 2 इंटू 90 प्लस में 15। ठीक, तो बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 2 इंटू 90 प्लस में 15, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक, 2 आ रहा है यानी इवन है, इवन है मतलब क्या होगा नो चेंज। तो यहाँ पर 10 15 आ जाएगा। अगर हम क्वाड्रेंट को डिस्कस करें तो 2 टाइम 90 यहाँ आ गया प्लस में 15, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है। और 10 15 हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल सेम हमने क्वेश्चन किया है। इसे 45 माइनस 30 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन की शक्ल देख के कभी घबराना नहीं, उसको जैसा मैंने प्रोसीजर बताया अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब 10a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a और 10b। 10 45 कितना होगा 1, 10 30 क्या होगा 1 बाय में √3, यहाँ पर 1 प्लस 10 45 1 और 10 30 क्या होगा 1 बाय √3। तो 1 बाय √3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 बाय √3 आ जाएगा। दोनों जगह एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो √3, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 सेम एज देयर √3 प्लस 1 अपॉन में √3, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। इसको आगे रैशनलाइज करके आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम रैशनलाइज करके दिखाया था आपको। आइए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं हम लोग, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा साइन x प्लस वाई अपॉन में साइन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन में 10x माइनस 10y। ठीक, यहाँ से LHS लेके चलेंगे। अब सिंपल सी बात है यार, हमें यहाँ क्या दिख रहा है साइन x प्लस वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है दोनों जगह, तो जस्ट उसे ओपन कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x और साइन वाई, ठीक, अपॉन में साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x और साइन वाई। बट हमें तो 10 की टर्म में आंसर लाना है, तो इस क्वेश्चन को जज करते हैं, देखते हैं। ठीक, हमें यहाँ पे क्या लाना है tan x। अगर यहाँ पे tan x लाना है तो दो काम करने पड़ेंगे, अपॉन में cos x चाहिए और ये cos y डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा cos x से डिवाइड करना पड़ेगा और cos y, ठीक, cos x और cos y से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये cos y कट जाए और ये sin x बटे में cos x tan x आ जाए, सेम एज देयर। ठीक, अगर यहाँ पे मान लीजिए cos y है तो sin बटे cos क्या हो जाएगा tan y आ जाएगा और ये cos से cos कट जाएगा। ऐसा ही चारों स्टेप में होना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y वी गेट। ठीक, ध्यान दीजिए एक बार दोबारा समझिए इस बात को, मुझे यहाँ पे tan x लाना है, इस प्लेस पे मुझे tan x लाना है। तो tan x लाने के लिए मुझे इसके अपॉन में cos चाहिए, जब cos आएगा तो sin बटे cos क्या होगा tan x होगा। ओके, और मुझे cos y नहीं चाहिए तो मैं cos से डिवाइड करूंगा, यानी मुझे दो काम करने हैं, cos x से और cos y से डिवाइड करना है इसमें। यही काम करके यहाँ पर मेरा tan y आ रहा है, यहाँ पर मेरा tan x आ रहा है और ऐसे यहाँ पर tan y आ रहा है। चलिए इसको करके देखते हैं। मैंने क्या किया भाई, sin x cos y प्लस cos x और sin y, इसके अपॉन में मैंने किया cos x cos y अपॉन में मेरे पास है भाई sin x cos y माइनस cos x और sin y अपॉन में cos x और cos y। ठीक, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब चलिए इसके अपॉन में अगर मैंने cos x और sin y रखा तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा क्या sin x बटे में cos x, या चाहे तो उसको बिल्कुल खोल के लिख सकते हैं sin x cos y। इसके अपॉन में क्या आ गया cos x और cos y प्लस में cos x sin y अपॉन में
कॉज एक्स और कॉज वाई। ठीक, यहाँ नीचे भी यही काम करते हैं बिल्कुल सेम। तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन एक्स कॉज वाई अपॉन में कॉज एक्स और कॉज वाई। सिर्फ इतनी सी मेहनत है, फिर क्वेश्चन हो गया हमारा, बिल्कुल खत्म है, डन है क्वेश्चन। वो तो जस्ट मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत ना आए। काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बट कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं मैथ्स में, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखा रहा हूँ ताकि वो गड़बड़ी ना हो। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में तो उसमें 2 लाइन में खत्म कर रखा है इस क्वेश्चन को। कॉज वाई से कॉज वाई गया, ठीक, कॉज एक्स से कॉज एक्स, ऐसे यहाँ कॉज वाई से कॉज वाई और यहाँ कॉज एक्स से कॉज एक्स। अब रिमेनिंग देखिए क्या बचा, साइन अपॉन कॉज, इतना सबको पता है, tan x। ऐसे यहाँ पर साइन वाई अपॉन कॉज वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan y। साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, सिंपली वी गेट tan x माइनस साइन वाई कॉज वाई क्या आ जाएगा tan y। तो ये हमारा क्या है RHS आ गया, यही हमें चाहिए था। आइए एग्जाम्पल 14 करते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने एक्सरसाइज के अंदर ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल करवाया था, उस टाइम मैंने आपको समझाया भी था। जो एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन है वो कॉट की टर्म में था और ये हमारा tan की टर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x और माइनस का tan x। ठीक, इस तरह के सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई इनके जो अल्फ़ाबेट जो इनके डिजिट्स हैं उन्हें चेक कीजिए। 3x विच इज इक्वल टू 2x प्लस में x, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको। चलिए tan है तो क्या करेंगे, टेकिंग tan टू बोथ साइड्स, टेकिंग tan टू बोथ साइड्स, तो दोनों साइड tan लेते हैं तो क्या आ जाएगा tan 3x विच इज इक्वल टू tan 2x प्लस में x। चलिए फॉर्मूला ओपन करेंगे तो tan 3x, अब tan का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। ठीक, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद कुछ नहीं करना, जस्ट क्रॉस करना है हमें। तो मैंने क्रॉस किया, tan का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 1 में करूँगा तो क्या आ जाएगा, डेफिनेटली tan 3x आ जाएगा। अब tan का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो पहले तो माइनस आएगा, उसके बाद हमारा आएगा tan 2x tan x और tan 3x। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 2x प्लस में tan x। तो हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में हमें tan 3x tan 2x और tan x ये जो है ये पॉजिटिव साइड में चाहिए और किसी एक तरफ चाहिए। तो ये तो हमारे पास आ गया, देखिए tan 3x tan 2x और tan x, बट माइनस में आ रहा है तो बराबर के उधर ले चलते हैं इसे और बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है उसे रखिए, tan 3x इधर आएंगे तो माइनस का tan 2x माइनस का tan x, और इस वाली टर्म को जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ उनसे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई tan 3x tan 2x और tan x। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। दैट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो काफ़ी आसान था और इससे पहले मैं इसे समझा चुका हूँ पिछले की हमारी वीडियोस के अंदर। आइए एग्जाम्पल 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 भी हमारा किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, प्रूफ करना है इसके अंदर हमें cos π/4 प्लस में x, बिल्कुल एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन है, cos π/4 माइनस x और √2 cos x। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos a प्लस cos b विच इज इक्वल टू, ठीक, 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 और cos a माइनस बी अपॉन में 2। तो बिल्कुल सेम मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 cos, ध्यान देना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ये a है हमारा और ये b है तो इनको ऐड करते हैं। सो π/4 प्लस x, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा π/4 माइनस x अपॉन में 2 और नेक्स्ट cos में π/4 प्लस x और इसे माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा अपॉन में 2 और ब्रैकेट। अब सिंपली यहाँ पर माइनस x से प्लस x जा रहा है, माइनस π/4 से प्लस π/4 जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। π/4 क्या हो जाएगा, π/4 का मतलब होता है 45, तो सिंपली लिख देते हैं। चलिए 2π/4 अपॉन में 2 है तो नीचे ही 2 लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर क्या आ गया भाई, x और x 2x अपॉन में 2
2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 2 से 2 कट रहा है, सो यहाँ पर क्या बचा cos π/4, π/4 का मतलब होता है 1/√2, cos के अंदर π/4 का मतलब होता है 1/√2, और यहाँ पर क्या बचा cos x बचा। और मैंने आपको समझाया था, बताया था कि x/√x जब भी कभी इसी टर्म में आएगा तो जहाँ रूट नहीं है वहाँ पर रूट आ जाता है। तो ऐसे ही चाहे तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं लगाना है हमें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा और cos x विच इज इक्वल टू RHS। आइए एग्जाम्पल 16 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 16 बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसे बिना फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला आपको याद होंगे, 7x प्लस cos 5x sin 7x माइनस sin 5x विच इज इक्वल टू cot x। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ऊपर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 और cos a माइनस b अपॉन में 2, अपॉन के अंदर sin a माइनस sin b, ये आ जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 और sin a माइनस b अपॉन में 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ एक छोटी सी बात देखिए, दोबारा आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है cos 7x प्लस 5x अपॉन 2, cos 7x प्लस 5x अपॉन 2, तो दोनों कट रहे हैं, इसको भी काट दीजिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 7x माइनस 5x क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट के x बचेगा। तो सिंपली क्या बचा, cos x बचा। बिल्कुल ऐसे ही नीचे sin 7x माइनस 5x अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ sin x। तो ठीक, ये क्वेश्चंस मैं इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये सारे क्वेश्चन अपनी पहली वीडियोस में कर चुका हूँ। मैं जस्ट एग्जांपल कवर अप करना चाहता था कि सारे एग्जांपल्स भी हमारे हो जाएं, क्योंकि देखिए नॉर्मल फेस टू फेस क्लास के अंदर तो बच्चा जब मर्जी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कर सकता है, बट वीडियोस के अंदर क्या है कि सारी चीज़ कवर अप करके चलनी पड़ती है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो मुझसे बहुत दूर हैं जो क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। ठीक, तो जिसको डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ और समझ आने में दिक्कत आ रही है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो अब इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं 3.3 की जितनी मैंने वीडियोज़ बनाई है अप्रॉक्स उसके 1 से लेकर 5 पार्ट्स हैं, उन 5 पार्ट्स को अच्छे से देखिए, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप कवर अप हो जाएंगे। अप्रॉक्स मैं सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ, ये वीडियो मैंने जस्ट इसलिए बनाई ताकि हमारे एग्जाम्पल कवर अप हो पाए। ठीक, आइए एग्जाम्पल 17 कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो एग्जाम्पल 17 हमारा है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस में sin x अपॉन में है cos 5x माइनस cos x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपने। tan x, अब कुछ बातें मैंने आप लोगों को जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे उस टाइम समझाई थी कि जब भी आपके पास सिंपली यहाँ पे बीच में 2 आ गया तो उसमें फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो फर्स्ट और लास्ट को हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा sin 5x प्लस में sin x और माइनस का 2 sin 3x अपॉन में cos 5x माइनस का cos x। ठीक, फॉर्मूला आपको रिवाइज ही है, तो मैंने यहाँ क्या किया, sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 sin a प्लस b, a प्लस में b अपॉन 2। ठीक, एंड cos, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला है हमारा sin a प्लस sin b, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 एंड cos a माइनस बी अपॉन 2। तो जब भी फॉर्मूले कन्फ्यूजन हो उसे लिख कर जरूर देख लीजिए। ठीक, तो इससे गलती होने चांस घट जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलती कम से कम होती है आपकी। तो sin a प्लस sin b में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin a प्लस में b अपॉन में 2 एंड cos a माइनस b अपॉन में 2। जस्ट फॉर्मूलों को फॉलो करते चलिए, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक, आपने जस्ट फॉर्मूले सही से अप्लाई करना सीख लिए तो सारा काम अपने आप हो जाना है। ऐसे ही cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हमारा कहाँ से शुरू होता है भाई, माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और sin a माइनस b अपॉन में 2। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल इजली, 2 sin, ठीक, 2 sin 5x प्लस x क्या हो जाएगा, 6x अपॉन 2 क्या आ जाएगा, सिंपली 3x। ऐसे ही cos
5x माइनस एक्स क्या होगा 4x अपॉन 2 यानी 2x माइनस का 2 साइन 3x, ठीक, अपॉन में माइनस का 2 साइन 5x और x क्या होगा 6x अपॉन 2 यानी सिंपली 3x आ जाएगा। और यहाँ पर साइन 5x माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 4x अपॉन 2 यानी 2x आ जाएगा। अब जैसे मैंने पहले भी कहा जब भी आपके 3 स्टेप्स होते हैं हमेशा कॉमन जरूर आता है, ठीक। अभी तक तो सारे क्वेश्चंस में कॉमन आया है हमारा, इन दोनों स्टेप में 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 साइन 3x कॉमन लिया एंड सिंपली हमारे पास क्या आ गया cos 2x माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x, तो माइनस माइनस नहीं कट रहा है, यहाँ पर माइनस है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 3x कट जाएगा और ऊपर मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, है ना, निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, cos 2x जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ रहा है साइन 2x और यहाँ पे भी माइनस बचा हुआ था तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमने लिखा था 1 माइनस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे साइन 2x है, ठीक, साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x एंड cos x, तो खोल देते हैं इनसे 2 साइन x एंड cos x। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक। तो फाइनली हमारा साइन बचा और नीचे cos बचा, तो क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी वही है जिसे हमें 2 से 3 बार कम से कम रिपीट करना है, ओके। तो इसी के साथ हमारे जो एग्जाम्पल्स है वो लगभग सारे फिनिश हो गए। आप होमवर्क के अंदर ऑल एग्जाम्पल्स, सारे के सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिए, बल्कि 3.2 और 3.1 के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उनको भी करके देख लीजिएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 3.3 तक के हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो लगभग फिनिश अप हो गए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप 2-3 बार जरूर कर लीजिएगा। सारे एग्जाम्पल्स में ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 17 हमने किया और इससे पहले जो हमने 10x वाला क्वेश्चन किया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक। 3.3 तक हमारा लगभग सारा काम खत्म हो गया है, फिनिश अप हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम लोग 3.4 शुरू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वहाँ से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ऐसे 1 के अंदर आपके टेस्ट वगैरह के अंदर जरूर आता है, डेफिनेटली वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुँच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।